एवरीवन, आज की क्लास में वेव ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और उसमें भी स्पेसिफिकेशन है कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। स्लिट और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर की है। तो ये जो डिस्टेंस है तो आप समझ सकते हो ये डी है, कैपिटल डी 1 मीटर की है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इस जगह पे स्लिट होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये दो स्लिट है, मान लो ये S1 और ये S2 है, और स्क्रीन ये होता है, ठीक है, ये स्क्रीन होता है। तो स्लिट और स्क्रीन, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी से दिखाते हो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 5 mm, अब दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 mm की है, तो इसको बोलते हो, इसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो। तो स्मॉल डी इक्वल टू आपके पास हो गया 5 mm, और 5 mm मतलब मिलीमीटर में है, तो इसको आप इसको चेंज कर लो आप मीटर में, तो आप लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मीटर। And the separation of successive maxima is found to be 0.1092 mm। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, तो ये भी मैं बता दूं, ये बीटा की वैल्यू है। बीटा जो फ्रिंज विड्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है 1092 × 10⁻³ मीटर, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब फॉर्मूला जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले लैम्डा के पहले भी मैं बीटा का फॉर्मूला लिख दूं तो क्या आपको याद होगा, बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहां से अगर आप लैम्डा निकालते हो तो लैम्डा इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इनटू बीटा, ये आ जाएगा। तो अब देखो सबकी वैल्यू, जो स्मॉल डी है वो 5 × 10⁻³ ठीक है, और इनटू बीटा की जो वैल्यू है वो 0.1092 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये है आपके पास 1 की। तो 10⁻³ और 10⁻³ ये यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये 5 × 2 = 10 और 5 × 9 = 45 और 6, तो ये आएगा 5460, और 10⁻6 है, और 1 2 3 4, अगर 4 डेसिमल से इसको और भी शिफ्ट कर दिया जाए तो 10⁻6 और -4 मतलब 10⁻10 मीटर। तो ओवरऑल ये आप इसको लिख सकते हो इसका आंसर कि 5460 इतने एंगस्ट्रॉम की वैल्यू के इक्वल आ गया ये। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है इसको कैसे आप सॉल्व करोगे वो देखेंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन ये है आपका, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ 4 ब्राइट फ्रिंजेस। देखिए 4 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन की बात हो रही है, 2.5 mm की है, ठीक है। व्हेन द वेवलेंथ यूज्ड इज, जो वेवलेंथ है वो लैम्डा, वो 6200 एंगस्ट्रॉम की है। द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन वो 0.8 मीटर का है। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द 2 स्लिट्स। इस बार हमें स्मॉल डी निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इस बार, हमें निकालना है स्मॉल डी। और देखिए जो वैल्यू दी हुई है, क्या क्या दी हुई है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉम, जो कि दैट मीन्स 6200 × 10⁻10 मीटर आप लिखोगे,
ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कैपिटल डी की, जो कि 0.8 है, क्लियर दिया हुआ है 0.8 मीटर, इसमें कोई कन्वर्जन भी करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये 2.5 mm, ये सेपरेशन 4 ब्राइट फ्रिंजेस की है, जिसको आप बीटा से लिखोगे। बीटा इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर, mm में है तो 10 पावर -3, और 4, देखिए 4 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो इसको आप क्या करोगे, ये डिवाइडेड 4 कर लो, तो एक के बारे में, एक की फ्रिंज विड्थ ये बता देगा। ठीक है। और फॉर्मूला जो फ्रिंज विड्थ का है वो आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला बीटा इक्वल टू, जो हमने अभी यूज किया था ऊपर वाले केस में भी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और हमें स्मॉल डी चाहिए, तो स्मॉल डी इक्वल टू हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाय बीटा। ठीक है। इसकी वैल्यू अब सिर्फ हमें रखनी है यहाँ पे, तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा आपके पास 6200 इंटू 10 पावर -10 इंटू कैपिटल डी 0.8 अपॉन बीटा जो कि 2.5 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 मैं ऊपर कर देता हूं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। डेसिमल जो है, इसके डेसिमल को आप हटा सकते हो, इसके डेसिमल को आप हटा सकते हो। तो अगर देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ किस तरह से, तो मैं अपनी कन्वीनियंट के बेसिस पे यहाँ पे देखूंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि ये 62 जो है, इसको 62 इंटू 100 में लिख दूं, और 25 4 जा 100, तो ये 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा, और 16 8 जा, और फिर इंटू 62 आप करो, तो लगभग जो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, आप करके देखोगे तो लगभग 8 इंटू 10 रेज पावर -4 मीटर में ये वैल्यू आएगी, और ये लगभग 0.8 mm, अगर मैं mm में बताऊं तो 0.8 mm के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देख रहे हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लैम्प, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास दी हुई है। वेवलेंथ है 5893 एंगस्ट्रॉम। 62 fringes are observed in the field of view. How many fringes will be observed on the using violet light, जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 4358 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए फॉर येलो लाइट, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है वो दिखा रहा हूं मैं। फॉर येलो लाइट, range of the field of view वो क्या है आपके पास, तो 62 फ्रिंजेस हैं, दैट मीन्स 62 इंटू बीटा इसके इक्वल है। और 62 इंटू बीटा कहने का मतलब हो गया 62 इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल, ये तो हमने यूज भी किया हुआ है। और इफ ऑन यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा डैश, जो कि दूसरा वाला आप यूज कर रहे हो वायलेट के लिए 4358 एंगस्ट्रॉम का, ये वाली जो आप यूज कर रहे हो, तो मान लिया कि यहां पे बन रही होंगी आपकी n फ्रिंजेस, तो n फ्रिंजेस आर सीन। ठीक है, तो अब दोनों को यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, 62 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस वन इज इक्वल टू n लैम्डा डैश डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि इस d में और स्मॉल d में दोनों में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा वेरिएशन तो उसको आप कैंसिल कर लो, तो ये d और ये d कैंसिल, स्मॉल d कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 62 इंटू लैम्डा इक्वल टू n इंटू लैम्डा डैश।
तो n की वैल्यू जो यहाँ से आपके पास आएगी वो आएगी 62 इंटू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। और अब आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि दोनों लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू आपके पास गिवन है। पहले की है 5893 और दूसरे की है आपकी 4358। ठीक है, आप सॉल्व करो, आपके पास ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपके पास आने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यही देखना है कि हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व जब आप वायलेट रे को यूज करोगे। तो एग्जैक्ट आपके पास 84 फ्रिंजेस आपके पास इसके रिजल्ट में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटरवल between the slits is 0.200 mm for the light of wavelength 6000 angstrom. Interference fringe are formed on a screen at a distance of 0.800 mm. So first, what is the distance of the second dark fringe from the central fringe? And the second question is, what is the distance of the second bright fringe from the central fringe? तो सेंट्रल फ्रिंज से दोनों की ही डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला तो जरूर आना चाहिए, जैसे कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज जो होती है, तो nth डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो ये फॉर्मूला होता है xn से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, xn इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई डी। बस यही फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 है, जहाँ की आप वेयर n इक्वल टू आप 1 2 3 इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या बोला जा रहा है फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज n इक्वल टू आपको क्या लेना होगा 2। ठीक है, तो n इक्वल टू 2, तो ये आपके पास, अब इसको xn जहां पे है, जहां जहां n है वहां पे आप 2 लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे भी n है आपके पास, -1 इंटू लैम्डा। देखिए लैम्डा जो है, अभी मैं लैम्डा लिख रहा हूँ यहाँ पे, लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। ठीक है, ये बिल्कुल, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 या 4 -1 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, तो लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम का था, तो दैट मीन्स 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इवन डी की जो वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 0.800 कैपिटल डी की वैल्यू, जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लिट के बीच की जो गैप है वो 0.200 इंटू 10⁻³ मीटर की है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो x2 इक्वल टू आप यहाँ पे रखोगे 3 इंटू लैम्डा, दैट मीन्स 6000 इंटू 10⁻10 इंटू 0.800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.200 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगी वैल्यू। अब सॉल्व करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको। देखो ये इस डेसिमल को और इस डेसिमल को आप हटा सकते हो, ये 2 0 ये 2 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी, और 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8, इस दोनों 2 को मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, 4 2 जा 8 डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो दैट मीन्स 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, तो ये दैट मीन्स ये 0.360 इंटू 10⁻² मीटर ये आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 0.360 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो फर्स्ट वाला आपका काम हो गया है। सेकेंड वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकेंड वाला हमारे से कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन चाहिए हमें, तो देखिए द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज गिवन एज, उसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो xn सेकेंड के लिए, xn इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला डायरेक्ट n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये फॉर्मूला आप लगा दो। तो यहाँ पे भी n इक्वल टू आपके पास क्या लगाना है 2, तो n इक्वल टू 2 आप अप्लाई करोगे तो x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो 2 इंटू
फिर से 0.800 इंटू लेमडा की जो वैल्यू है, लेमडा तो 6000 एंगस्ट्रॉम था ही, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10, और ये डी की वैल्यू थी, तो डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी है। अपॉन में स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है, तो स्मॉल डी की वैल्यू 0.200 इंटू 10⁻³ तो इसको भी फिर से वैसे ही सॉल्व करना होगा आपको, और सॉल्व करके आप देख सकते हो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा 480.480 इंटू 10⁻² मीटर। उसी तरह से ये भी आएगा, और सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो 0.480 सेंटीमीटर। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार आपके लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 points x and y on a screen Young's double slit experiment where wave from the two sources S1 and S2 have path difference 0 and λ/4 respectively। चलिए इसको ट्राई करते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा। वो फॉर्मूला होता है IR इक्वल टू 4I0, I0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी होती है, cos स्क्वायर φ/2। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4I0 1 प्लस cos φ/2, क्योंकि cos स्क्वायर φ/2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos φ/2। और इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो 2I0 1 प्लस cos φ, क्योंकि ये 2 2 या 4 तो कैंसिल हो रहा है आपका। ठीक है, तो IR जो आपके पास रह रहा है, IR इक्वल टू क्या रह रहा है 2I0 1 प्लस cos φ। ठीक है, मैंने I0 के लिए बता दिया इंटेंसिटी ऑफ आइदर ऑफ टू इंटरफेरेंस वेव्स, है ना। और एट पॉइंट X द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 0। सबसे पहले उस केस को देख लेते हैं कि जहां पे 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या है, φx इक्वल टू 0 डिग्री। तो Ix जो होगा, Ix इक्वल टू आप लिख सकते हो, अब IR है तो x के लिए मैं पहले वाले के लिए कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पे 0 लिया है। तो 2I0 1 प्लस cos 0, देखिए बिल्कुल आराम से ये आ गया, 4I0 की वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, लेकिन ये x के लिए था। अगर y की बात कर लें तो उसी तरह से एट पॉइंट y द पाथ डिफरेंस इसके लिए क्या है, तो पाथ डिफरेंस इसके लिए है λ/4 का, ध्यान देना है आपको, λ/4 का है। तो φy पहले आप निकालो, φy इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू x, मतलब 2π/λ इंटू λ/4। तो ये λ कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब π/2। तो π/2 कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो अब आपके पास वैल्यू आ गई, अब आप इसमें 90 डिग्री अप्लाई कर सकते हो आप। तो IY जो आएगा आपके लिए 2I0 1 प्लस cos 90 डिग्री, और 1 प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये सीधा सीधा 2I0 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपको रेशियो चाहिए, तो IX/IY कर लो आप, इक्वल टू हो जाएगा 4I0 अपॉन 2I0 इक्वल टू 2/1। तो दैट मीन्स रेशियो कितने की आ गई, 2:1 की। चलिए, थैंक यू।